ये स्कूल में चुनाव नहीं होते हैं, जी। विश्वविद्यालय में चुनाव कराया जाता है। चूँकि स्कूल में गार्जियन इंटरेक्ट करते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र को मैच्योर बना नेहरू जी कहा करते थे कि यूनिवर्सिटीज़ आर द फैक्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। हम विचारों की कारखानाओं में पलते-बढ़ते हैं। लोग जीतते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, अपने-अपने गाँव गए, अपने-अपने सर्कल में इसको हाइलाइट किए कि हम बहुत बड़े नेता हो गए। लोग नेता बनने आ गया। मैं नेता नहीं बनने आया। मैं छात्र संघ में जा रहा हूँ। मैं असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। छात्र तुम रहो भाई पहले, उसके बाद तुम छात्र का प्रतिनिधि बनना। जैसे पिछला शासन था, मुद्दे सबके मैनिफेस्टो सबके बहुत सारे थे, काम क्या हुआ? एक वाटर कूलर लगा, वो भी कार्यकाल खत्म होने के बाद। वो भी एक वाटर कूलर का दाम था 1 लाख रुपए। हमको मेरा बस जेन्युइन सवाल यही है, क्या उस वाटर कूलर और आरओ का पानी पीने के बाद क्या मुझे 7 दिन तक प्यास नहीं लगेगा? तो हम नहीं कैमरा पे बोल सकते हैं कुछ इंटरनल बातें। मेरे विश्वविद्यालय की इज्जत है, आबरू के सवाल है। हम खुद लज्जित हैं इस बात को बोलते हुए कि मैं उसी संस्था और इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। चुनाव भी खाना पूर्ति है, परीक्षाएं भी खाना पूर्ति है, कक्षा भी खाना पूर्ति है। मासेस ऑफ द स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो एक संवाद की कड़ी टूट सी गई है, उसको रीस्टोर किया जाए, उसको बहाल कराई जाए। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसमें हम चाहते हैं कि मासेस ऑफ द स्टूडेंट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो सके। उसका रिप्रेजेंटेशन जब ट्रू होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो यूनिवर्सिटीज़ की टॉप अधिकारियों की होती है, उसमें जब लोग बैठ के उनको सजेस्ट कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि साजिस्तन ये कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 का नामांकन ज्यादा दूर नहीं। सारे कैंडिडेट्स अपने तरफ से इस इलेक्शंस में पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। उसी से जुड़े हमारे पास साइंस कॉलेज से जुड़े एक कैंडिडेट हैं जो अपने विजन को बहुत अच्छे से हम लोग के सामने लाने वाले हैं। तो हम लोग के साथ गुंजेश कुमार, सेंट्रल पैनल कैंडिडेट, पटना साइंस कॉलेज, जुड़े हुए हैं। एक परिचय मैंने आपको दे दिया है, आप भी दे दीजिए लोगों को। बस परिचय इतना ही है जी। न मेरा परिचय इसको मैं छोटा मानता हूँ, ना इसको मैं बड़ा मानता हूँ। विस्तारित करने की इच्छा है, जी। उस प्रक्रिया में लगा हूँ। गुंजेश कुमार, पटना साइंस कॉलेज, ऐसा आपने परिचय दिया। जी। तो इस परिचय में और इजाफा कहीं हो जाए इलेक्शन के बाद, उस प्रोसेस में हम लोग लगे हैं। आप पिछले साल भी इलेक्शन लड़े थे फैकल्टी ऑफ साइंस की तरफ से, और इस बार भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सेंट्रल पैनल कैंडिडेट। इस बार क्या अलग आपने सोचा है सेंट्रल पैनल? देखिए, सेंट्रल पैनल का जो मामला है, विश्वविद्यालय स्तरीय मामला, और तमाम छात्र इसमें शामिल होते हैं। वह चुनाव सीमित चुनाव था, उसकी अलग कहानी है। हर चुनाव की अपनी अपनी कहानी होती है, अपनी अपनी दास्तां होती है। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो मासेस ऑफ द स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो एक संवाद की कड़ी टूट सी गई है, उसको रीस्टोर किया जाए, उसको बहाल कराई जाए। छात्र संघ सीमित पावर के साथ चुनकर आते हैं। हम वैसे लोगों और नेताओं में से नहीं है कि बड़े बड़े वादे कर जाएं हम, ठीक ना, और पता चला धरातल पे कुछ हुआ ही नहीं। लोग उसको एब्यूजिंग सेंस में याद कर रहे हैं कि अरे वो तो ऐसे कह के चला गया, ऐसे कह के चला गया। मैं मानता हूँ कोई भी बेहतर प्रतिनिधित्व करता, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट का होने के लिए यूनिवर्सिटी के चंद आला अधिकारी निर्णय लेते हैं, जिसके निर्णय से पूरे विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, सारे लोग समान रूप से इफेक्टेड होते हैं उससे, ठीक। तो जब वो निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है सीमित लोगों की, उसमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट का हो, ताकि वह चीज़ों को स्टूडेंट के नज़रिए से बता सके। स्टूडेंट के नज़रिए से चीज़ें कैसे दिखती है, किन किन मूलभूत समस्याओं को ये होना पड़ता है। होता क्या है ना कि जो लोग निर्णय लेते हैं, उनको धरातल की चीज़ों से कोई बहस ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि वो जानबूझ के छोड़ देते हैं, कुछ उनकी भी लिमिटेशंस है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ती है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की। इसलिए लिंगदो कमेटी ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चुनाव हो। ध्यान देखिए, स्कूल में चुनाव नहीं होते हैं, विश्वविद्यालय में चुनाव कराया जाता है। चूँकि स्कूल में गार्जियन इंटरेक्ट करते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र को मैच्योर बना नेहरू जी कहा करते थे कि यूनिवर्सिटीज़ आर द फैक्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। हम विचारों की कारखानाओं में पलते-बढ़ते हैं। डिग्री बँटना तो तमाम जगह डिग्रियाँ बँट रही है ना। प्राइवेटाइज़ेशन है, बहुत सारा क्या कहीं से जाके डिग्री खरीदते रहिए, लेते रहिए, उसका कोई मतलब है। लेकिन हम पटना विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हमारा रहा, हम उसके सदस्य हैं, एक छात्र के रूप में। और ये सौभाग्य की बात है कि हम छात्र प्रतिनिधि के लड़ाई के रेस में हैं। जी। मेरा एक सवाल, आपने बोला कि जो ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय रहा है, आज ये चीज़ कम हमें नहीं देखने मिलेगी। क्या प्रॉब्लम्स आई सालों में जो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी पहुंचा?
देखिए, हम लोग जी। सब लोग तो एक ग्रुप में ही हैं, समान एज ग्रुप भी हम लोग का सेम ही है। स्वीट पॉइज़न टाइप का चीज़ जो होता है ना, जी। मज़ा बड़ी आता है। लॉन्ग टर्म उसका गंदा इफ़ेक्ट हो जाता है। हम लोग को पटना यूनिवर्सिटी को साजिस्तन पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया, जी। अब हम लोग को पीडीएफ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक सब ना? कुछ पीडीएफ में। सुनिए ना, हाँ। हुआ क्या कि शिक्षक और छात्र जी। दोनों के लिए सहज होता चला गया मामला। तो जब अब क्वालिटी में डिग्रेडेशन आता है ना, टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, और सबसे ज़्यादा चोट इस पे छात्रों की चेतना पे पड़ती है। जी। विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान होती थी, छात्रों से चलते थे विश्वविद्यालय, और गाइडेड बाय द टीचर, एक्सीलेंट ब्रिलियंट टीचर्स। तो टीचर का जो लेवल घटा, स्टूडेंट धीरे-धीरे अपनी माँग, जायज़ माँगों को लेकर बोलना और एक दूसरे से संवाद करना छोड़ दिए। इसका गलत फ़ायदा यहाँ के अधिकारियों ने उठाया। उन्होंने जी। छोड़ दिया। देहात में कहते नहीं है राम भरोसे छोड़ जी। देना, इसको राम भरोसे छोड़ दिया गया। और इसका नतीजा है कि धीरे-धीरे डिग्रेडेशन बड़ा साजिस्तन हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में। ऐसा नहीं कि पटना विश्वविद्यालय का हुआ है, तमाम जितने स्कूल सरकारी थे, कॉलेजेस थे पूरे बिहार के अंतर्गत, इवन पूरे देश की जानबूझ के शिक्षा नीति को डिस्टर्ब की जाती है धीरे-धीरे, और उसका खामियाजा क्या है बैकअप प्लान? तो बच्चों को पीडीएफ दे दो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा दो, जी। चीटिंग करने का। अब हम नहीं कैमरा पे बोल सकते हैं कुछ इंटरनल बातें, मेरे विश्वविद्यालय की इज्जत है, आबरू के सवाल है, हम खुद लज्जित हैं इस बात को बोलते हुए कि मैं उसी संस्था और इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ कि चुनाव भी खानापूर्ति है, परीक्षाएँ भी खानापूर्ति है, कक्षा भी खानापूर्ति है। और रही सही जो कमर थी, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाके तो कामें तमाम कर दी है भाई। अब बचा क्या है? तो चलिए, ये जो दिक्कतें हैं आपने बता दी। आपने इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो क्या आपका विज़न रहेगा इन चीज़ों को ठीक करने का? देखिए, हम कुछ नहीं कर पाएँगे इस पूरे व्यवस्था में। जो एक्सिस्टिंग सिचुएशन है, जी। उसमें हम चाहते हैं कि मासेस ऑफ द स्टूडेंट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो सके। उसका रिप्रेजेंटेशन जब ट्रू होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ की टॉप अधिकारियों की होती है, उसमें जब लोग बैठ के उनको सजेस्ट कर पाएँगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि शाइस्तों लोग ये कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। इतने भी बुरे लोग नहीं होते हैं वो लोग। वो लोग भी इसी संस्थान से, इसी जैसे संस्थान से पढ़ के आए हैं। उनके भी अपने बच्चे हैं, वो भी जानते हैं छात्रों की भविष्य। छात्र और बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। होता क्या है ना, कड़ी टूट गया। लोग जी। जीतते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, अपने-अपने गाँव गए, अपने-अपने सर्कल में इसको हाइलाइट किए कि हम बहुत बड़े नेता हो गए। लोग नेता बनने आ गया। जी। मैं नेता नहीं बनने आया। मैं छात्र संघ में जा रहा हूँ। मैं असेंबली और पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। छात्र तो रहो भाई पहले, उसके बाद तुम छात्र का प्रतिनिधि बनना। कुछ लोग प्रतिनिधि बनने के रेस में वो छात्र होना ही भूल गए। कितनी बड़ी तरह जरा कितना बड़ा व्यंग है ये हुँ। समाज पे देखिए। छात्र होने आए थे वो, प्रतिनिधि नाम बनने का नेता ख्वाब बनेंगे। आया। जी। नेता छोड़ दीजिए, हाँ। नेता शब्द से मुझे घृणा होती है। नेता बनने का अलग उम्र होता है। हम छात्र प्रतिनिधि की लड़ाई लड़ जी। रहे हैं। तो छात्र थे, प्रतिनिधि बनने आए थे, वह प्रतिनिधि तो नहीं ही बन सके। छात्र होना भी वह भूल गए या उनको भुलवा दिया गया। और इसमें सिस्टम भी कम दोषी नहीं है। तो चलिए, बच्चे भी आज के छात्र बनना भूल गए हैं कॉलेजेस में, जहाँ पहले आई गेस स्कॉलर्स होते थे। अब आई बोल गेस तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। बोले तो रूट लेवल पे समस्या है। जानबूझ के इसको खत्म किया गया। बच्चे भी क्या आज इन समस्याओं में रहना सीख गए हैं, क्या उनको भी अब लगता है कि यही है? वो यूज़ टू हो गए हैं। यूज्ड टू हो। बिल्कुल, बिल्कुल। कम्फर्ट लेवल से कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। जी। जिसको पीडीएफ से काम चल जा रहा है, क्यों 500 का किताब हुँ। खरीदेगा? हम लोग स्कूलिंग करते थे तो किताब से पढ़ते थे भाई। जी। यूनिवर्सिटीज़ में आज किताब नहीं है। नई शिक्षा नीति आए हुए 23 से नई शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति आए हुए 23 से हो गया। यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत कोई किताब ही नहीं है। जी। हैं? चलिए, आपसे भी खाना सवाल रहेगा पूर्ति है। कि आपका नाम ज़रा हम लोग बता दीजिए। जी, मेरा नाम शशिरंजन शर्मा हुआ और और मैं मेरा सवाल आपका रहेगा कि आपने भी आई गेस आप इनके क्लासमेट होंगे? जी, बिल्कुल। आपने इन्हीं के समय तक कॉलेजेस को देखा है, यूनिवर्सिटी को देखा है। आप एज़ स्टूडेंट क्या-क्या चीज़ उन्होंने फेस किया? देखिए, सबसे पहले तो जो भाई ने कहा कि लोग किताबें खरीदना भूल गए हैं। जी। एक्चुअली इसका जो मेन रीज़न था ये कोविड के टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये कोविड के टाइम से ही आया है। ये ऑनलाइन क्लासेस व्हाटएवर जो भी होती हैं, ऐसा नहीं खराब है, बहुत अच्छा चीज़ है। उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या बहुत दूर रह रहे हैं, जी। बहुत रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ सही है। लेकिन जो छात्र क्लास आ सकते हैं,
जो कैंपस आगे जो कल्चर सिखाया था छात्रों को, जो सीखते हैं, वो छात्र अब उससे बचते रह जाते हैं। अब एक फ़ोन की दुनिया हो गई है, वही 5 इंच की, उसमें लोग फंसे रहते हैं। लोग खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, छात्र खासकर। बस छात्र, अब दिक्कत ये हो गई, जो सहूलियत मिलती है तो सहूलियत का मिसयूज़ होता है सबसे ज़्यादा। 90% केस में यही देखा गया है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत सारी ऐसी कमेटी है जिसके बारे में जो रेगुलेटिंग कमेटी है, जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है, लेकिन वो फंक्शन करता है। जैसे अभी जेमसेल है। जेमसेल में क्या होता है, अगर आप 99% छात्रों से पूछ लीजिए, उसे नहीं पता होगा। डीन ऑफिस का मेन पर्पस क्या है, छात्रों को नहीं पता है। प्रॉक्टर का मेन काम क्या है, छात्रों को नहीं पता है। प्रॉक्टर तक आई डोंट थिंक कि बहुत लोग को ये भी पता होगा, प्रॉक्टर का जो पद होता है वो एसएसपी रैंक का होता है। जो नॉर्मल ऐसी पुलिस आकर जो हमारे छात्रों पे जो लाठीचार्ज कर देती है, कोई दरोगा आके किसी छात्र को थप्पड़ मारता है कॉलेज परिसर के अंदर ही प्रिंसिपल के सामने, ये सब चीज़ पहले नहीं होता था। ये सब चीज़ शुरुआत इसीलिए हो गया बिकॉज छात्र, जैसे भाई ने बोला, पढ़ना भूल गए हैं। पीडीएफ से काम चल जाता है, बस उतना ही। वो जो नोट्स है व्हाट्सएप तक सीमित रहता है, वो किताब के पन्नों पे अब आ नहीं पाता। और आप आई गेस उनकी बातों से सहमत है, तो आपका विश्वास उनमें कैसे है गुंजीश भाई में? देखिए, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, जो इनका कार्यशैली है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो छात्रों के मुद्दे होते हैं उनके उठाते हैं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो ख्वाबी होता है। अब ये तो देखिए, बहुत सारा, जैसे पिछला शासन था, मुद्दे सबके, मैनिफेस्टो सबके बहुत सारे थे, काम क्या हुआ? एक वाटर कूलर लगा, वो भी कार्यकाल खत्म होने के बाद। वो भी एक वाटर कूलर का दाम था 1 लाख रुपए। हमको, मेरा बस जेन्युइन सवाल यही है, क्या उस वाटर कूलर और आरओ का पानी पीने के बाद क्या मुझे 7 दिन तक प्यास नहीं लगेगा? क्या मैं रोग मुक्त हो पाऊंगा? अगर ऐसा है तो वो 1 लाख का वाटर कूलर जेन्युइन बहुत सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वाटर कूलर 1 लाख का कैसे हो गया भाई? वाटर कूलर 30,000 का ही मिलता है जी, वोल्टास का। वोल्टास का। जी, और अभी लगा भी सब में वोल्टास का ही, लेकिन उस वोल्टास के वाटर कूलर के पानी में ऐसा क्या होगा मुझे देखना है। फिलहाल तो संचालित बहुत जगह नहीं हुआ है, लेकिन सबसे जेन्युइन चीज़ यही है। सब बहुत जेन्युइन लगते हैं। जो छात्रों का मुद्दा होता है पर्सनल, बस उस पर फोकस करते हैं। और जो इनका मेन मुद्दा है कि भाई, जो छात्र का जो बेसिक नीड है, उन्होंने कहा कि छात्र संघ करता क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और छात्रों के बीच में जो गैप आ गया ना, उसको कम करता है। उसको कम करने का प्रयास करेंगे। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप एक मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कैंडिडेट, वो क्या है? देखिए, प्रत्याशी ढेर आएंगे, ठीक ना। हम तमाम, आपके माध्यम से तमाम अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि प्रत्याशियों को खूब समझिए, परखिए, उसके विज़न की क्लैरिटी को देखिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं यह नहीं कहता, मैं अपने पक्ष में भी वोट करने के लिए अपील नहीं करता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि थोड़ा-सा इंटरेस्टेड रहिए। यूनिवर्सिटीज़ में आपके चुनाव है, तो ये भी आपके यूनिवर्सिटीज़ और लाइफ़स्टाइल का ही हिस्सा है। थोड़ा समय इसमें दीजिए, एनालाइज़ कीजिए सब लोग कि हू शुड बी द बेटर रिप्रेजेंटेटिव, उसका ख़्याल रखिए। और जो बेहतर आपको दिखे, जेन्युइन आपको दिखे, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है सही मामले में। हम लोग तो आज प्रशासन के नज़र में बड़े बुरे हो गए हैं ना, क्योंकि लड़ते हैं। 5 वर्ष हो गए इस विश्वविद्यालय में, शुरू डे 1 से तमाम कुव्यवस्थाओं के खिलाफ, यहाँ तक कि अपने डिपार्टमेंट जो लोग अपना सिक्योर करके चलता है कि घर है हमारा, वहाँ से भी हम लोग नहीं बाज आते हैं, तो विश्वविद्यालय में क्या मानेंगे हम। सही रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए। चूँकि 2-3 बार टॉन्ट मुझे अधिकारियों से मिल के आया है कि तुम लोग इतने ही अच्छे और इतने ही जेन्युइन मुद्दे पर लड़ने वाले हो, तो चुन के क्यों नहीं आ जाते हो? तो उस समय थोड़ा-सा लगता है कि नहीं यार, होना चाहिए कि मुझे भी वो एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए, ताकि ये आदमी ऐसे ना बोल सके, कोई अधिकारी मुझे ऐसे ना बोल सके। उस चाहत के लिए हम ऑथराइज़ होना चाहते हैं। इसलिए मुझे तमाम लोगों से अपील है कि प्रतिनिधित्व करने का ज़िम्मेदारी वाला काम है, इसको हल्के में और सहजतापूर्वक नहीं लीजिए। सोच समझ के अपने प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए, ताकि आपका बेहतर भविष्य हो सके। कल की चिंता कीजिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और हम भी आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने प्रतिनिधि को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपने यूनिवर्सिटीज़ को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चुनें। ओपिनियन डेली आप सबके साथ ऐसी और खबरें लाते रहेगा। तब तक के लिए लाइक